है कि हमारे रेनबो विज़डम प्री स्कूल की आज इफ्तिताई तकरीब है और इस ख़ास मौका पे आज हमारे सामने जो मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं ऐवान सदारत में मैं उन सब का और आप आए हुए तमाम जो हाज़रीन हैं उन सब का इस्तकबाल करता हूँ। खाकसार मुश्ताक खालिद की तरफ से आप सबको सलाम पहुँचे। हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब नवीद अल्ताफ़ मुग़ल साहब हैं, उनके साथ इंजीनियर मोहम्मद फ़ारूक साहब, मुबशर अमीन साहब हमारे JKS ऑफ़िसर साहब हैं, मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब, मुनीर साहब और नूर ज़मान साहब। उनके अलावा जितने भी यहाँ मेहमान तशरीफ़ लाए मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। पहले मैं तलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा कासमी साहब से दरख्वास्त करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन हम सब के लिए इंतहाई खुशी का दिन है और एंड इट गिव्स मी एक्चुअली ग्रेट प्लेजर to welcome you all to the inauguration ceremony of our Rainbow Wisdom Preschool. It's actually a dream turned into reality and a new beginning for all little stars. सबसे पहले हम अपने जो हमारे स्पेशल गेस्ट्स हैं जनाब नवीद अल्ताफ़ साहब, जनाब मुबशर अमीन साहब, इंजीनियर फ़ारूक साहब, मुनीर साहब, मुफ्ती साहब और नूर ज़मान साहब और बाकी दीगर जो हमारे यहाँ पे गेस्ट्स अवेलेबल हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। To mold his material in his study to achieve the aims of education। यही ने आपने अब स्कूल को एक लेबॉर्ट्री में कन्वर्ट करना है, जो लेबॉर्ट्री आपने बता दी है, और उस लेबॉर्ट्री के जरिए आप ऐसे प्रोडक्ट्स पैदा करेंगे जो प्रोडक्ट्स कल को जाके एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छी बेटी बने, एक अच्छा स्टूडेंट बने। क्योंकि आज हम जो देखते हैं जो हालात है, क्योंकि हमारी नशो नमा ठीक नहीं होती है, हमने देखा पिछले दिनों न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर साहब को मुबारक हो जिन्होंने ये बच्चों के लिए प्रोग्राम सोचा और स्कूलिंग का जो कंसेप्ट लाया। इसके लिए मैं आप डॉक्टर साहब का और डॉक्टर साहब के शायद वालिद साहब का या इनके जो माहौल है उसका मैं शुक्रिया करूंगा कि जिन्होंने ये माहौल लाया। क्योंकि एक वक्त वो था हमारा जब स्कूल के लिए हम ये सोचते थे कि हम 10वीं पास हो जाएं या 5वीं पास हो जाएं तो बड़ी बात है, वो वक्त हमारा था। आज का जो वक्त मैं देख रहा हूँ बच्चों का कंपटीशन है। डॉक्टर साहब के लिए भी ये आसान नहीं होगा इस कंपटीशन को आगे बढ़ाना। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का जो आगाज़ हुआ है वो आयत इक़रा से हुआ, यानी पढ़ो। इसकी तफसील में जाए बग़ैर हमें इतना समझना चाहिए, इस आयत से पता चलता है कि कौमों के उरूज और ज़वाल का जो ताल्लुक़ है वो तालीम के साथ है। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे पहले यहाँ लगभग 5-6 स्पीकर्स ने अपने ख्यालात का इजहार किया और तकरीबन वो सारी बातें यहाँ पे इन्होंने कर दी जो बनती थी आज इस मौके पे। मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे इस इलाके में एक नया कंसेप्ट लाना, और उसको पहले तो डरते हैं लोग नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, रिस्की रहता है ये सब। तो एक रिस्क को अपने कंधे पे उठाना और उस रिस्क फैक्टर को नेगलेक्ट करके किसी स्टेप को उठाना, ये बहुत बड़ी एक बहादुरी भी है और इसके लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ मैं। दूसरा कि जैसे तहसीलदार साहब अभी कह रहे थे, मुबशर साहब, कि ये आप अपने लिए तो रोज़गार आपका चल ही रहा था, उसमें आपने इजाफ़ा किया, एक क्लिनिक से आपने एक स्कूल की तरफ आए, लेकिन आपके साथ साथ 5, 10, 15 लोगों का और रोज़गार खुलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे इलाके के लिए खुशी की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस फैसिलिटी के लिए हमें 40-50 किलोमीटर दूर जाना था प्री स्कूलिंग के लिए, या क्रंच का जो कंसेप्ट है, वो चीज़ अगर हमें डोर स्टेप पे मिलेगी तो हम भी शायद मजबूर हो जाएंगे कि अपने इलाके से हिजरत करके बाहर जाके सेटल ना हो जाएं। हमारी उड़ी सब डिवीज़न, उड़ी बोनियाब दोनों की बात करें तो जितने भी लोग बासलाहियत हो गए या जिनके भी
अफोर्ड कर सकते थे सिटी में जाने के लिए, तो वो लोग मजबूर हो जाते हैं लास्ट में बच्चों की तालीम के लिए। हमारी कनेक्टिविटी आज बहुत बेहतरीन हो गई है, हमारा हेल्थ का निज़ाम भी अच्छा हो गया है। एक चीज़ की कमी, एजुकेशन भी अच्छा है, लेकिन इसमें कंप्रोमाइज़ पेरेंट्स नहीं करते हैं। जी देखिए, जो आज एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है डॉक्टर बारू साहब ने, जो एक इन्होंने प्ले स्कूल खोला यहाँ रेनबो विजडम प्री स्कूल के नाम से। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, खासकर इस हमारे उड़ी के जो पहाड़ी इलाका है, इसमें इस चीज़ की काफ़ी हमें कमी महसूस हो रही थी कि प्री स्कूलिंग के लिए हमें कोई अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं थी। NHPC का एक स्कूल हुआ करता था, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो बंद कर दिया। तो उसके बाद काफ़ी लोग परेशान हो गए थे, जो हमारे नौनहाल बच्चे हैं, जो बिल्कुल 2.5 से 3 साल के बच्चे जिनकी प्री स्कूलिंग करवानी है, तो वो प्री स्कूलिंग फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। अगर थी भी कहीं उड़ी में थी या बोनियार में, बारामूला में, वो थोड़ा इस लोकेलिटी से दूर हो जाती थी। जो जैसा कि आप जानते हैं कि छोटा बच्चा जो है 2.5-3 साल की एज में, वो इतना लंबा ट्रैवल करके तो नहीं जा सकता। उसको नज़दीकी पे विसिनिटी में अगर ऐसी फैसिलिटी मिल रही है, तो ये खुशकिस्मती है हमारे यहाँ इलाके के लोगों के लिए कि एक शख्स आया जो मेडिकल फील्ड से हैं, लेकिन उनने इसमें आके अपना जो इनिशिएटिव लिया, एक स्कूल खोला, प्री स्कूल। तो इसके लिए हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और हम इनको हौसला अफजाई करते हैं कि ऐसी जो इनिशिएटिव्स हैं आज एजुकेशन के सेक्टर में इन्होंने लिया। हमारी बहुत सारी यूथ है जो पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं, तो वो भी और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे ले सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले सकते हैं, या छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, जिससे नौजवान जो खुद का भी रोज़गार कमा सकते हैं और साथ में बाकी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको भी रोज़गार मुहैया करवा सकते हैं। तो ऐसे इनिशिएटिव्स का हम वेलकम करते हैं। आज इतवार का दिन था, हमें इन्होंने बुलाया था कि आप आएँ थोड़ा हौसला अफजाई के लिए। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस स्कूल की इंतज़ामिया का, जिन्होंने हमें यहाँ दावत दी। हमने जो इनका यहाँ देखा आके सिस्टम, एक प्ले स्कूल में जो होना चाहिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ बिल्कुल उसके लगभग वैसा ही मिलता जुलता वैसा ही हिसाब किताब है, उसके फ्रेमवर्क के अंदर इनमें सारी चीज़ें कोशिश की हैं। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या छोटे बच्चे को कैसे मोल्ड करना है, उसके लिए जितनी भी पॉसिबल हो सकता है इन्होंने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो ये प्री स्कूल है, क्रंच फैसिलिटी जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इस चंदनवाड़ी के एरिया में, ये इनको कामयाब होगा। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पेरेंट्स से भी कि वो भी आएँ, आजमाएँ, अपने बच्चों के इनके स्कूल में आप बैठा के देखें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा।